अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा यार, हम सभी तकरीबन गूगल का इस्तेमाल तो करते हैं। हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, किसी मेडिसिन के बारे जानना हो, यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन के स्केड्यूल देखने हों, अलगर्ज कोई भी ज़रूरत हो, हम फ़ौरन गूगल पर सर्च करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम गूगल के बारे अमेजिंग फैक्ट्स जानेंगे और ऐसे हकायक जानेंगे जो शायद हम पहले ना जानते हों। तो बगैर किसी इंतज़ार के आइए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। पेंसरा टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए। डियर व्यूवर्स, गूगल जब लॉन्च हुआ तो उस वक्त गूगल सिर्फ इंग्लिश ज़बान में अवेलेबल था, लेकिन आज 2023 में गूगल दुनिया की 133 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। गूगल इस वक्त ट्रिलियन डॉलर यानी अरबों डॉलर की मार्केट है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि गूगल के पास शुरू में अपना ऑफिस भी नहीं था। लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने किराए पर एक गैराज लिया और उससे ही गूगल का पहला ऑफिस बनाया। यानी इनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि ये अपना एक अच्छा सा ऑफिस बना सकते, लेकिन इनके इरादे अजीम थे, इसलिए किराए के गैराज में ही अपना कंप्यूटर और बाकी सामान रखा और उसे ही अपना ऑफिस बनाया। नाज़रीन इकराम, 1997 में जब गूगल एक छोटी कंपनी थी तो गूगल के मालिक लैरी और सर्गी ने इसे बेचना चाहा। ये दोनों याहू के मालिक के पास गए और 10 लाख डॉलर के इवज गूगल को सेल करना चाहा, लेकिन याहू के ऑनर ने इस पेशकश को रिजेक्ट कर दिया। लैरी और सर्गी दोनों अपने ऑफिस वापस आ गए और उन्होंने अपनी टीम बिल्ड करना स्टार्ट की। ठीक 5 साल बाद 2002 में गूगल दुनिया में पावरफुल सर्च इंजन बन गया। याहू ने 2002 में दोबारा 5 अरब डॉलर के इवज गूगल को खरीदना चाहा, लेकिन गूगल ने इस पेशकश को रिजेक्ट कर दिया। 2002 के बाद आज 2023 में गूगल 2.5 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट है। अगर याहू ने गूगल को खरीद लिया होता तो शायद गूगल आज इतना मकबूल ना होता और इतने ट्रिलियन डॉलर की मार्केट ना होती। बहुत से लोगों का यह ख्याल है कि गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन है, लेकिन ऐसा नहीं है। गूगल दुनिया का पावरफुल सर्च इंजन तो है ही साथ ये एक बिजनेस कंपनी भी है। अगर यूं कहा जाए कि गूगल की सालाना मार्केट रेट ट्रिलियन डॉलर है तो ये गलत नहीं है। गूगल ने अपनी बहुत सी प्रोडक्ट लॉन्च की हैं जिनसे वो बिलियन डॉलर कमाता है और साथ ही साथ अपने यूज़र्स को भी बेनिफिट देता है। इसकी मशहूर प्रोडक्ट में यूट्यूब, वेस, एंड्रॉयड, ब्लॉगर, डबल क्लिक, नेस्ट लैब्स, एडमोब शामिल हैं। इन प्लेटफॉर्म्स की मदद से आप खुद भी अर्निंग कर सकते हैं और यूट्यूब पर इस जैसी आपको ढेरों वीडियोस मिल जाएंगी कि इन ऐप्स के ज़रिए से आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। डियर व्यूवर्स, क्या आप जानते हैं कि गूगल का असल नाम गूगल नहीं था? जी हाँ, गूगल सर्च इंजन का पहला नाम बैकरब था। इसमें गूगल शुरू में मुख्तलिफ बैकलिंक्स को जोड़ने का काम करता था। गूगल सर्च इंजन की बुनियाद 1996 में रखी गई और ये वेबसाइट भी बाई चांस वजूद में आई। असल में लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ये दोनों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी के स्टूडेंट थे और ये दोनों इस बात पर रिसर्च कर रहे थे कि कैसे किसी पेज या वेबसाइट को रैंक किया जा सकता है और कैसे हम हज़ारों लाखों वेबसाइट्स को सर्च इंजन में ला सकते हैं। शायद आप ये सुनकर हैरान रह जाएं कि 1997 से पहले गूगल वर्ड का वजूद ही नहीं था। असल में जब गूगल के बानी लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने यह सोचा कि कैसे हम लाखों करोड़ों वेबसाइट्स को सर्च इंजन में ला सकें जो बेहतर रैंकिंग के साथ हमारे विजिटर को मतलूबा सर्च दिखा सके, तो उन्होंने अपनी वेबसाइट बैकरब का नाम गूगल रखा। डियर व्यूवर्स, गूगल एक मैथमेटिकल टर्म है जिसका मतलब है कि एक के बाद 100 ज़ीरो, यानी अगर एक के बाद 100 ज़ीरो लगा दिए जाएं तो इसे हम एक गूगल का नाम देंगे जिसके स्पेलिंग है GOOGOL। लेकिन बाय द वे, गूगल के बानियों से स्पेलिंग लिखते हुए भी गलती हो गई। गूगल के स्पेलिंग ये लिखने की बजाय उन्होंने ये वाले गूगल लिख दिए, यानी GOOGLE, जो कि डोमेन रजिस्टर्ड हो गई और आज तक गूगल इसी स्पेलिंग के साथ जाना जाता है। शायद ये सुनकर भी आपको अजीब सा लगे कि इतनी बड़ी फिर्म होने के बावजूद गूगल के हेडक्वार्टर में बकरियां भी रहती हैं। असल में शायद हम ये सोचते हैं कि गूगल का ऑफिस नहायत ही शानदार और महंगा तरीन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। गूगल के हेडक्वार्टर में काम करने वाले वर्कर्स का कहना है कि वो कुदरती माहौल में रहने को तरजीह देते हैं और जब वो काम करते हैं, ऑफिस की विंडो से बाहर बकरियों को घास खाते हुए देखते हैं तो इन्हें सुकून महसूस होता है। तो इसीलिए गूगल के हेडक्वार्टर में बकरियां रखी गई हैं।
डियर व्यूवर्स, जीमेल जिसको आज हम सभी इस्तेमाल करते हैं, गूगल ने 2007 में 2007 में जीमेल को इंट्रोड्यूस करवाया था। लैरी और सर्गे का प्राइवेट जहाज है जिसे नासा ने अपने रनवे पर लैंड करने की इजाज़त दे रखी है। इसके अलावा और कोई भी जहाज नासा के रनवे पर लैंड नहीं कर सकता। डियर व्यूवर्स, अगर आप गूगल पर कोई भी नंबर लिखें और साथ में इक्वल प्रेस करके इंग्लिश लिख दें तो गूगल आपको वो नंबर प्रोनाउंस करके दिखाएगा, यानी वो नंबर इंग्लिश में लिखकर सामने आ जाएगा, जैसा कि आप विंडो स्क्रीन पर देख रहे हैं। डियर व्यूवर्स, गूगल GOOGLE वर्ड को 2006 में बाकायदा तौर पर इंग्लिश डिक्शनरी में शामिल कर लिया गया। तो डियर व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो गूगल के अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एक ऐसे ही मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।